साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जिस टेस्ट को हम लोग देखेंगे यह UPSC MPPSC GS जंक्शन बाई रजनीश पटेल सर का जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट सीरीज को या एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे आपके मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, यह हमें सुमेलित करना। देखिए, सूर्य मंदिर आपका कहाँ पे है? कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कोणार्क हो गया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है और गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। इस प्रकार से 2, 4, 3, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये 23वें नंबर के जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, जबकि 24वें नंबर के तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला है, राज राजेश्वरी मंदिर किस धर्म से संबंधित रहा है? तो ये शैव धर्म से संबंधित था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ये अशोक के 13वें जो शिलालेख है इसमें या अभिलेख है इसमें वर्णन किया गया है। अगला है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ही ब्लैक पगोडा कहा जाता है। तमिल साहित्य के जनक कौन थे? महर्षि अगस्त को माना जाता है तमिल साहित्य का जनक। अगला है, भारत में सर्वप्रथम मानव साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके नर्मदा घाटी पहाड़ियों से। अगला, दो सूचियाँ दी गई हैं, हमें सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता बस्ती, दूसरी तरफ नदी। किस नदी के तट पर रहा है ये? हड़प्पा जो है आपका, हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के तट पर था। लोथल भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर। इस प्रकार 3, 2, 1, 4 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उपनिषद पुस्तक है किस चीज़ की? तो ये जो है आपकी दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला है, अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कैसे पता चलता है? जो देवानाम प्रिय की उपाधि है इससे ये समझ में आता है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अशोक का रुमनदेई अभिलेख प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित होने की वजह से ये प्रसिद्ध है, और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। जितने भी अभिलेख हैं सबसे छोटा रुमनदेवी अभिलेख माना जाता है। और लुम्बिनी यात्रा के दौरान, जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, उस दौरान यहाँ की भूराजस्व की दर को उन्होंने घटाने की घोषणा की थी, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, यहाँ हमें सुमेलित करना है। राजा हैं और उनकी उपाधि हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? सैंडोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुदत्त। अर्थात इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि स्थल किसे कहा? तो आर्कटिक क्षेत्र को कहा था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है, और ये शाक्य वंश में जन्म इनका हुआ था। अगला है, कौन सी विशेषता सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, नगर नियोजन, व्यापार प्रधान होना, मात्र सत्तात्मक, ये इससे संबंधित रहे, जबकि प्रकृति पूजन और लौह यज्ञ इससे संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन 3 और 4। अगला है, यहाँ भी दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरे यहाँ से प्राप्त सामग्री है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से मिली है, नर्तकी की है। तो ए का 4 लोथल बंदरगाह। कालीबंगा से क्या हुए हैं? यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, और चंदोदड़ो से जुते हुए हल्के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से आपके 4, 3, 2, 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, योग दर्शन पतंजलि सही है। न्याय दर्शन से संबंधित कपिल नहीं है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे कौन थे? इसके गौतम थे, जबकि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो थे कपिल थे। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे, और वादरायण जो है ये उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ भी यही सुमेलन बताना है। तो ऋग्वेद में यज्ञ की विधियाँ नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति है, और सामवेद में यज्ञ विधियाँ हैं। तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला और दूसरा जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सामवेद में गाना विद्या, गाना इत्यादि है, और अथर्ववेद में जादू टोना है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, दूसरा नगरीकरण
इंगित करता है, किसे करता है? तो गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति के उत्थान को ये इंगित करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। फिर यहाँ पर हमें बताना है कौन सा इसमें सुमेलित है। तो देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाह्यान आता है, हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आते हैं। तो पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज और यशोवर्मा के समय में संग्यून ये आते हैं। तो तीसरा और चौथा ही सुमेलित है आपका। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है फिर सुमेलियन से संबंधित है। एक तरफ मंदिर है, उसके निर्माण करता है। तो देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने, कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, महाबलीपुरम के रथ नरसिंहवर्मन प्रथम ने, तंजौर बृहदेश्वर का जो मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराज प्रथम से संबंधित है। इस प्रकार से सारे के सारे सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला फिर सुमेलित संबंधित कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पल्लव की राजधानी कांची रही है, राष्ट्रकूट की राजधानी बरार नहीं रही है, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत रही है, और बरार किसकी राजधानी थी? तो इमाद शाही जो वंश रहा है, इनकी राजधानी बरार थी। चालुक्य की राजधानी वातापी सही है। चोल की राजधानी जो है ये तंजौर थी। चोल की राजधानी मदुरै नहीं तंजौर थी। मदुरै जो है पांड्य वंश की राजधानी थी। इस प्रकार से आपका दूसरा तो राष्ट्रकूट वाला और चोल वाला ये सुमेलित नहीं है। तो 2 4 सुमेलित नहीं है। अगला है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है, जबकि प्रतित्व समुत्पाद जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। तो चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में से इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। इसमें देखिए 1789 के करीब जो है या 1783 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है विलियम्स जोन्स के द्वारा। इन्हीं के सहपाठी या साथी थे बिल्किंस जो है संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सर्वप्रथम जो है 1784 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फिर 1787 में जो है हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से पहला जो रचना थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में होता है वो भगवत गीता थी, दूसरे पे हितोपदेश, तीसरा नंबर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी वैदिक सभाएं थी? तो सभा, विधत, समिति, ये सभी जो है वैदिक आपकी सभाएं थी। तो सी ऑप्शन 1 2 3। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। दिल्ली किसने बनवाया? तोमर राजवंश ने बनवाया था या इसके शासकों ने बनवाया था। कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो देखिए, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, भद्रवाह को छोड़ दीजिए तो बाकी 2 3 4 ये जो है कनिष्क के समकालीन थे, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है विष्णु के 10 अवतारों में से प्रसिद्ध राम का अवतार किस युग में हुआ था? तो इनका अवतार जो है त्रेता युग में होता है, त्रेता युग में होता है, और कृष्ण जी द्वापर युग में आते हैं। अगला है कृष्णदेव राय ने कहाँ शासन किया? तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। अगला है सुमेलित कीजिए। तो देखिए, तारीख़ फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी से संबंधित है। चौथा, आजमा उल बहरीन ये दारा शिकोह की रचना है। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। मुंतखब उल लुआन ये खफी खां की रचना है। इस प्रकार से 4 5 3 2 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सुमेलित कीजिए। तो देखिए, तालीकोट्टा का युद्ध जो होता है, जिसे राजसी तागड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ये आपका विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत की जो अन्य राज्य थे उनके मध्य में होता है ये। तो ये जो तालीकट्टा का युद्ध होता है, इसमें जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि तालीकट्टा का युद्ध जो आपका होता है ये 1565 में होता है, 1565 में होता है। बाकी आपका पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 में होता है, और चौसा का युद्ध 1539 में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुमेलित होना चाहिए। यहाँ पर एक 5 पॉइंट दे करके 1500 यहाँ 65 अगर लिख दिया जाए तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु जो है सीढ़ियों से गिरकर, जो इसने पुस्तकालय बनवाया था वहाँ से उसकी सीढ़ियों से गिरकर के हुई थी। अगला है मुगलों में सेना प्रमुख कौन होते थे? मुगलों में सेना प्रमुख जो होते थे मीर ए बख्शी कहलाते थे। अगला है निम्न में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने घोषित किया था। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी अपने भाई मोहम्मद तुगलक के महमूद तुगलक के जो है याद में। अगला है बाजार सुधार व्यवस्था का जनक कौन था? अलाउद्दीन
खिलजी था। गुलाब से इत्र बनाने की तकनीक का आविष्कार किसने किया? नूरजहां ने। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, करवाई थी। शेरशाह के काल का कौन सा महान साहित्यकार था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की जाती है आपका शाहजहां के समय में। मनसबदारी प्रणाली में दुअशपा सिंह अशपा श्रेणी की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। विदेशी यात्रियों का क्रम देखिए, इसमें क्रम बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके कौन आएंगे? इब्न बतूता आता है, फिर आपका निकोल कुट्टी आता है विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय में। इसके बाद आपका अब्दुल रज्जाक आते हैं देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और फिर बारबोसा आते हैं। तो 3124 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जो है होयसल राजवंश की राजधानी थी, जबकि गंग वंश की राजधानी क्या थी? कुएलाल थी, कुएलाल। और काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड थी, और कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये प्रश्न छोड़ दीजिए, इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये जो है आपके अकबर के समकालीन थी। अगला है रहनुमाए मजदयशनाना सभा किस धर्म सुधार के लिए स्थापित की गई थी? तो पारसी धर्म में सुधार के लिए। भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली थी। अगला है बक्सर के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला भाग नहीं लेता है। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ये लोग भाग लेते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो पार्टिसिपेट करता है। बक्सर के युद्ध 1764 में होता है। इसमें शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था और शुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब था। जबकि जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला जो है ये जब आपका प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उस समय ये बंगाल का नवाब था। प्रथम भारतीय जिसने 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, मंगल पांडे ने। ब्लैक होल घटना किसके समय में होती है? तो ये घटना जो है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय, जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, इसके समय में होती है। और इसी के बाद जो है ब्लैक होल घटना के बाद ही जो है आपका प्लासी का युद्ध होता है। मतलब प्लासी के युद्ध के जो आधार बनता है वो यही ब्लैक होल घटना थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित था? अंडयार में, तमिलनाडु के अंडयार में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में। भारत की प्रथम जनगणना कब होती है? 1872 में, लॉर्ड मेयो के, जब लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल था उस समय होती है। इल्बर्ट विधेयक संबंधित है किससे? तो ये न्यायिक सुधार से संबंधित है। इल्बर्ट विधेयक जो है इस समय ये विधेयक जब आता है 1884 में, जब लॉर्ड रिपन गवर्नर था। लॉर्ड रिपन के समय में आता है 1884 में, और ये न्यायिक सुधार से संबंधित था, और इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है इंदौर शहर के संस्थापक कौन थे? तो मल्हार राव होलकर थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सुमेलित करना है यहाँ पर। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना जो होती है आपकी 1867 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है। और यंग की स्थापना 1826 में। इस प्रकार से 2, 4, 3, 5, 1 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है काकोरी कांड कब होता है? तो काकोरी कांड जो है आपका 9 अगस्त 1925 को होता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और इस घटना के बाद जो है इससे संबंधित जो 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी, इनको जो है फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है इनको गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को जो है गोंडा में, और रोशन लाल को नैनी में और राजेंद्र लहरी को गोंडा में फांसी दी गई थी। अगला है भारत का प्रथम या पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो अभिनव भारत 1902 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है नील आंदोलन कहाँ प्रारंभ होता है या आरंभ होता है? तो बंगाल में। और नील आंदोलन जो है 1859-60 में ये आंदोलन होता है। और ये किसके खिलाफ हुआ था? ददनी प्रथा जो थी उसके खिलाफ यह आंदोलन होता है। अगला है सुमेलित करना 2 सूचियों को। तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम वाट्सकी और कर्नल अलकाट, अर्थात सबके सब सुमेलित हैं। 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, तिलक ने किसे क्षमा याचना करने वाला एक कच्चा नरकट कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन जो है आपका 24 मार्च 1946 को आता है। इसके द्वारा संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला है, शहीद होने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के जिन सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया उनमें कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो भूला भाई देसाई इसमें सम्मिलित नहीं थे, जबकि कर्नल सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, मेजर शहनवाज खां ये सम्मिलित थे। ये आज़ाद हिंद फौज, ये जो आपका मुकदमा चलता है ये नवंबर 1945 में चलता है। इसमें जो है एक समिति बनाई गई, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है भूला भाई देसाई ने किया था। आगे चलते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो ये तीसरा युद्ध जो है 1761 में होता है। तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अफगानों में होता है, अर्थात मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को पराजित करता है। अगला है, पंजाब में अमृतसर किसने बसाया? तो चौथे जो सिख गुरु थे, गुरु रामदास, जो कि अमरदास के पुत्र थे, इनके द्वारा जो है अमृतसर को बसाया गया था और ये अकबर के समकालीन भी थे। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है, ये जो है विद्वानों को दिए जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। अगला है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के राज दरबारी थे। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूर्ण किया गया था 7 वर्ष में। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। सर्व कर लगाया जाता है सिंचाई पर। अगला है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आता है? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहा है? तो पृथ्वीराज तृतीय। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी थे। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से संबंधित रहा है? तो जॉन लॉरेंस जो है ये 1864 से 1868 तक भारत का वायसराय रहता है और इसकी दोस्ती जो है अफगानिस्तान के शासक शेर अली से थी, जिसकी वजह से इस पे अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति का मानने का या आक्रमणता का जो है दोष लगाया जाता है या इसे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति कही जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने 1875 में। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनके द्वारा जो है 1780 में, कब? 1780 में बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी में थी, बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता है। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। माउंटबेटन योजना आधार बनती है देश के विभाजन की। अगला है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। गीता राष्ट्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की जाती है लाला हरदयाल के द्वारा। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह से। शारदा एक्ट जो है आपका आता है 1929 में। ये जयपुर के एक प्रोफेसर या विद्वान कह सकते हैं, हरविलास शारदा थे, उनके ही प्रयासों से यह एक्ट लाया जाता है लॉर्ड इरविन के समय में और ये बाल विवाह को प्रतिबंधित करने से संबंधित था। इसके तहत लड़कियों के शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष की गई। सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। सैंडलर आयोग जो है आपका 1917 से 1919 के बीच में रहता है और इस समय जो गवर्नर रहते हैं आपके कौन रहते हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहते हैं और ये शिक्षा से संबंधित था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में मतलब उससे संबंधित चीज़ों पर सिफारिशें देने के लिए यह आयोग गठित किया गया था। अगला है, भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास, जिन्हें
बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। ये 84 दिन इन्होंने भूख हड़ताल की थी, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। हौली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूरी से। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने 1940 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।